students, welcome to your chemistry class. And now continuing with our topic of Sapper theory, we will do further more examples. Okay, we will do more examples, that is of Sapper theory. Okay बच्चे, so first example that we are going to do is that is AB2L. मोर एग्जाम्पल फॉर द वसापर थ्योरी दैट इज AB2L. AB2L का मतलब है कि यहाँ पे टोटल बॉन्ड तो बच्चे आपके पास 3 बने हैं, जैसे हमने AB3 बनाया था, बट यहाँ पे बच्चे साथ में आपके पास एक लोन पेयर भी है. ठीक है, टोटल जो आपके पास बॉन्ड है वो तो 2 ही बने हैं, बट साथ में आपके पास एक लोन पेयर भी है. L इज फॉर द लोन पेयर, सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ AB2L. बच्चे पहले मैं एग्जाम्पल करा रही हूँ, उसके बाद देन आई विल टेल यू कि हम कैसे निकालते हैं कि इसमें एक लोन पेयर आएगा या इसमें 2 लोन पेयर आएंगे. हम फर्स्ट आपको बता रही हूँ, आपके पास अगर लोन पेयर हो तो किस तरह की शेप होती है, किस तरह की ज्योमेट्री होती है. लोन पेयर की वजह से जो रिपल्शंस होते हैं तो मॉलिक्यूल की शेप किस तरह से चेंज होती है. फर्स्ट आई एम टेलिंग यू दैट, देन उसके बाद हम देखेंगे कि लोन पेयर निकालते कैसे हैं. आपके पास बच्चे एग्जाम्पल है AB2L, जिसमें आपके पास एक लोन पेयर आ जाता है. ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास SO2. ठीक है, अब यहाँ पे S ने बच्चे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए हैं और साथ में एक यहाँ पे लोन पेयर भी है SO2 के केस में. ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट चीज़ है कि अगर आपके पास फर्स्ट हमने AB3 जैसे बनाया था, शेप आपने उसी तरह की देनी है जैसे हम सिंपल AB3 की बनाते हैं. सिंपल AB3 में आप ऐसे बनाते हो 1 2 3, तो यहाँ पे अब 2 तो बॉन्ड हो गई, एक जो जगह है वो किसने ले लिया है, वो लोन पेयर ले लिया है. शेप ओरिजिनली चाहे लोन पेयर है वहीं से लेंगे जो हमने ऑलरेडी पहले बनाई है. 5 है तो उसी तरह की शेप बनेगी, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल. ठीक है, या पेंटागोनल बाईपिरामिडल है अकॉर्डिंग टू द 7 के 7 ग्रुप्स लगे हैं. शेप उसी तरह से होंगी, बट लिटिल बिट यहाँ पे उसकी जगह पे लोन पेयर आ जाएगा और इसकी ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी. अब आप देख सकते हो कि अगर मैं लोन पेयर कंसिडर ना करूँ, इट इज लुक्स लाइक अ वी शेप. सो दिस इज कॉल्ड वी शेप. इसे हम बेंट शेप भी कहते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर शेप. वी शेप, बैंड शेप और द एंगुलर शेप भी बच्चे इसे हम कहते हैं. ठीक है, और वैसे तो ये 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, बट यहाँ पे जब आपके पास रिपल्शंस हो रही हैं, ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन है दैट इज़ मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो आपके पास जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं और एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाता है. दैट इज़ यहाँ पे जो एंगल हो जाता है दैट इज़ 109.5 डिग्री हो जाता है. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्टिल देयर इज़ अ डिफरेंस. तो ये आपके पास वी शेप बोलते हैं, बैंड शेप भी बोल देते हैं, और आपके पास इसे एंगुलर शेप भी बोल देते हैं. सेकेंड हम बच्चे जो एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज AB3L. इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास, दैट इज सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास AB3L. ठीक है, मतलब आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है और एक आपके साथ क्या है, लोन पेयर है. तो टोटल बॉन्ड तो 4 हो गए ना. ठीक है, अगर मैं इसको गिनूँ तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर आपके पास 1 है, तो टोटल तो 3 + 1 4 हो गया आपके पास. टोटल बॉन्ड 4 के हिसाब से अगर मैं ज्योमेट्री बनाऊँ तो आपको पता है वो टेट्राहेड्रल होती है. तो हम किस तरह से अरेंज करते हैं टेट्राहेड्रल शेप में. यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक लोन पेयर है. यहाँ पे लोन पेयर मतलब L है, यहाँ पे ये B है. ठीक है, एंड दिस शेप इज कॉल्ड बेंट शेप. सॉरी, इसे पिरामिडल शेप कहते हैं. सॉरी, दिस इज कॉल्ड पिरामिडल शेप. ठीक है बच्चे, इस शेप को हम पिरामिडल शेप कहते हैं. और जैसे इसमें केस में, जैसे हम इसके एग्जांपल है NH3. ठीक है, N के साथ यहाँ पे 3 H ने बॉन्ड बनाया है और यहाँ पे एक लोन पेयर है, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. जो बॉन्ड पेयर है वो पास आ जाते हैं, दैट इज द एंगल इज 107 डिग्री यहाँ पे. अब यहाँ पे वैसे इसकी ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, बट लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री कौन सी हो गई है, इसकी ज्योमेट्री हो गई आपके पास पिरामिडल.
एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है, ठीक है, बट एक्चुअल वो ज्योमेट्री कौन सी है, दैट इज द पिरामिडल ज्योमेट्री, दैट इज बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द, ठीक लिखा था, पिरामिडल, ठीक है। थर्ड वन इज AB2L2। अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि इसकी एक्चुअल शेप कौन सी होनी चाहिए थी, ठीक है, एक्चुअल शेप कौन सी है, एक्सपेक्टेड कौन सी थी, एक्सपेक्टेड कौन सी है, देन एक्चुअल शेप इसकी कौन सी है, वो भी हम इसकी लिखेंगे। अब यहाँ पे आप दोबारा गिनो, देखो 2 बॉन्ड पेयर हैं तो 2 लोन पेयर हैं, ठीक है, 2 इज B2B इज 4 बॉन्ड पेयर, 2 इज लोन पेयर, तो 2 बॉन्ड पेयर के 2 लोन पेयर के लिए टोटल बॉन्ड 4 ही बनते हैं। 4 के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी, ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास क्या है, लोन पेयर है, 2 लोन पेयर हैं। शेप हम किस तरह से बनाएंगे, आपके पास ऐसे है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे अगर मैं 2 लोन पेयर बना दूँ, ये ऐसे करके 2 लोन पेयर बना दूँ, तो आपके पास ये वाली शेप बचेगी, ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और ये वाले 2 लोन पेयर हैं। आपके पास ये शेप कौन सी बच जाती है, ये वी शेप बच जाती है आपके पास, ठीक है, इसे बैंक शेप भी कहते हैं, वी शेप भी कहते हैं, एंड यू कैन सी दिस इज अगेन वी, सो दिस इज एक्चुअल शेप इसकी कौन सी होगी, दैट इज बैंड शेप, एंगुलर शेप, और अगेन वी शेप भी आप कह सकते हो, ठीक है। लोन पेयर की वजह से बच्चे जो इसका एंगल है वो डिक्रीज हो जाएगा अगेन, एंड दैट एंगल इज 104.5 डिग्री, इसका जो एंगल है वो कितना है, 104.5 डिग्री है। और इसके एग्जाम्पल आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल आपके पास एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं और 2 आपके पास क्या लगे हैं, H लगे हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर है आपके पास, ठीक है बच्चे। नाउ द नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज, नेक्स्ट हम जो मॉलिक्यूल करने जा रहे हैं दैट इज, अब आपने देखा है जब ज्योमेट्री आपके पास टेट्राहेड्रल है तो 2 तरह के आपके पास बन रहे हैं, एक में जिसमें 1 लोन पेयर है, एक जिसमें 2 लोन पेयर है। अगेन हम करेंगे दैट इज AB4L, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि आपके पास एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री कौन सी है और एक्चुअल ज्योमेट्री कौन सी है, आप कौन सी एक्सपेक्ट कर रहे हो और एक्चुअल है कौन सी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इसकी एग्जांपल है, आपके पास AB4, आपके पास 4 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है आपके पास, ठीक है। इसकी एग्जांपल है बच्चे, आपके पास टोटल बॉन्ड देख लो, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, टोटल बॉन्ड 5 हैं, तो 5 के अकॉर्डिंग शेप आपके पास कौन सी होनी चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल है ये आपके पास शेप होनी चाहिए, ठीक है। 5 के लिए आपके पास जो शेप होती है दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट लोन पेयर की वजह से बच्चे जो इसकी शेप हो जाएगी दैट वी विल सी, ठीक है। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री जो है इसकी वो कौन सी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट लोन पेयर की वजह से अब इसकी शेप कौन सी हो जाएगी, लेट अस सी। अब आपके पास ए है, ठीक है, जिसमें 4 भी हैं, 1 2 3 4, और ये आपके पास ये क्या है, लोन पेयर है, दैट इज बी, दिस इज एल। तो अब आप इसको देखो, अब ये थी आपके पास एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, बट लोन पेयर की वजह से इसकी शेप कैसी हो गई। अब इसको ऐसे सोचो, अगर ये मत लो कि आपके पास एक बंदा है यहाँ पे बैठा हुआ, उसके 2 साइड पे बंदे बैठे हैं और नीचे वो बैलेंस के लिए बनाया हुआ है, जस्ट लाइक सी दिस, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, दिस इज लाइक अ सी सॉ, एक बंदा यहाँ बैठा है, एक बंदा यहाँ बैठा है और नीचे उसके बैलेंस के लिए बना होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सी सॉ ज्योमेट्री, एक्चुअली इसकी कौन सी बन जाती है, सी सॉ बन जाती है फिर, ठीक है। जब एक लोन पेयर है तो इसकी जो शेप बन जाती है वो कौन सी बन जाती है, सी सॉ बन जाती है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हम इसी के एग्जांपल करें, इफ़ यू आर हैविंग 2 लोन पेयर्स, यहाँ पे मैं ये बना दूँ दैट इज AB3L2, 2 लोन पेयर हैं बच्चे मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो वो किस तरह से बनेगी, लेट अस सी, 2 लोन पेयर हैं,
तो अगेन आपके पास टोटल बॉन्ड तो वही है 5, 3 + 2 आपके पास 5 है। दोनों ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही चाहिए थी, बट अब कौन सी शेप हो गई इसकी, या शेप कैसे चेंज होगी, लेट अस सी। आपके पास 3 बॉन्ड हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 2 लोन पेयर है, 2 L है, तो मैंने यहाँ पे 2 L बना दिए, ठीक है, और यहाँ पे 3 बॉन्ड लगा दिए। तो आप इसको शेप को देखो, ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड टी शेप बिकॉज इट लुक्स लाइक अ टी। तो दिस इज कॉल्ड टी शेप, इसे हम बच्चे टी शेप कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे 2 तरह की पोजीशंस होती हैं। वन इज कॉल्ड, ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है और नीचे वाला बॉन्ड है, दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। और ये जो हम साइडों वाले बॉन्ड बनाते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, 3 1 2 3, एंड दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। अगर मॉलिक्यूल्स बच्चे इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो तो रिपल्शन कम होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स अगर इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हों तो रिपल्शन कम होती है। तो हम जो लोन पेयर वगैरह होते हैं उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनाते हैं ताकि रिपल्शन कम हो और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। तो बेसिकली 3 इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं और 2 एक्सियल पोजीशंस हैं। 2 एक्सियल पोजीशन में मॉलिक्यूल पास पास होते हैं तो रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाते हैं। तो बेसिकली हम उन्हें किसमें, इक्वेटोरियल पोजीशन पे बच्चे रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हम करने जा रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल बच्चे जो मैंने सॉरी नहीं लिखी है, दैट इज ClF3। तो ClF3 में आपके पास ऐसे ही है, Cl, ऐसे आपके पास 3 F हैं, ठीक है, और इसमें आपके पास क्या है, 2 लोन पेयर हैं। इस तरह से इसकी कुछ शेप बनेगी, दैट इज ClF3, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट एग्जाम्पल है AB5L। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बनाने जा रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज AB5L। अगेन यहाँ पे आपके पास 6 हैं, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है, 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो टोटल 6 हो गया। तो इसकी एक्सपेक्टेड जो ज्योमेट्री है वो है ऑक्टाहेड्रन, ठीक है, बट एक्चुअल में कौन सी है, दैट इज सी। अगर आपके पास ऐसा है तो लेटर सी कैसे बनती है, तो इसकी एग्जांपल आपके पास है जो दैट इज BRF5, और शेप हमने ऑक्टाहेड्रल वाली बनानी है, दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे F है, F है, F है, F है, F है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक लोन पेयर है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, वन एंड द सेम थिंग है आपके पास, ठीक है। अब लोन पेयर की वजह से बच्चे जो इसकी शेप जो हो जाती है वो कौन सी शेप हो जाती है, लोन पेयर की वजह से बच्चे जो इसकी शेप हो जाती है दैट इज स्क्वेयर पिरामिडल। शेप इज कॉल्ड जस्ट लाइक दिस, स्क्वेयर पिरामिडल, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज, आप इफ यू आर हैविंग AB4L2, टोटल जो नंबर है अगेन वो 6 ही है आपके पास। नेक्स्ट एग्जांपल है ये 4 + 2 = 6। तो शेप आपके पास अगेन ऑक्टाहेड्रल ही होनी चाहिए, बट एक्चुअली कौन सी हो जाती है, लेटर सी। अगेन आपके पास 6 ही है, ठीक है। तो ये शेप किस तरह से बनेगी, आपके पास 2 लोन पेयर हैं, A 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास 2 लोन पेयर हैं, दैट इज L L L L, ठीक है बच्चे। अब 2 लोन पेयर है यहाँ पे, और ये आपके पास बच क्या जाता है, ओनली ये स्क्वायर अगेन, और इसका नाम हमारे पास जो है वो स्क्वायर प्लेनर है। अगर 1 लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल है, अगर 2 लोन पेयर हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब ये तो है बच्चे, ये सारे लोन पेयर की वजह से इसकी ज्योमेट्री, ये कौन सी शेप होती है, इसकी एग्जांपल आपके पास है, दैट इज XCF4। ये तो हमने बताया है कि ज्योमेट्री ऐसी होती है वैसी होती है, बट हमें कैसे पता चलता है कि लोन पेयर होगा कि नहीं होगा, वो हम कैसे निकालते हैं, दैट देयर इज़ अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दैट वी विल डू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय।